Very good morning students, welcome to the class. Today we will cover DG for your 6th chapter, that is towns, traders and craftsperson, जिसमें हमने जो है पास्ट के टाउन्स किस तरीके के होते थे, ठीक है, किस तरीके का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो स्टडी किया था। ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी किस तरीके से होते थे, और क्राफ्ट्स पर्सन जो क्राफ्ट्स के पर्सन होते थे वो किस तरीके से अपने काम को करते थे, और जो सिटी होती थी या टाउन होता था उसके कौन से पार्ट में कौन कौन से पर्सन्स रहते थे, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम इसकी डीजी कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, यानी कि मंदिर और जो आपके टाउन्स है। पिलग्रिमेज सेंटर मतलब आपके तीर्थ यात्रा के जो स्थान होते हैं उनको हम पिलग्रिमेज सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज डीजी। Annual floods. In, at the onset of monsoon, the river Kaveri. Have you heard of a place in India that celebrates its annual floods? In, at the onset of monsoon, the river Kaveri. The annual rising of the water level is marked as an occasion for celebration. No? देखो क्या कह रहे हैं आपको, क्या आपने कभी किसी ऐसे टाउन या किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो कि एनुअली अपने फ्लडिंग को सेलिब्रेट करते हैं, बाढ़ को सेलिब्रेट करते हैं। कावेरी नदी के पास रहने वाले लोग जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, फ्लड लेवल पे पहुंच जाता है, बाढ़ के स्तर पे, तो उस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। As Ali predicted, this festival has been celebrated right from the Chola period up to today. ठीक है, चोला किंगडम के टाइम से अब Similarly, तक इसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चोला किंगडम के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, चोला किंगडम के बारे में पढ़ा है ना हमने। तो चोला किंगडम के टाइम से इस सेलिब्रेशन को अब तक ये लोग मनाते आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग फ्लड को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जब रिवर का लेवल बढ़ जाता है उसको सेलिब्रेट करते many हैं। of the cultural beliefs, customs, art and architecture that exist today come from the past. Powerful kings introduced them as a way to display their power. Small villages were often given importance and grew into important towns, administrated for religious centers. क्या कह रहे हैं आपको, देखो समझो चैप्टर को। जो विलेजेस थे, देखो पहले के जो राजा महाराजा थे उन्होंने टाउन्स को जिस तरीके से आर्किटेक्चर वहाँ का था उस चीज़ को हम आज तक भी देखते हैं। दिल्ली की कितनी सारी बिल्डिंग्स आपने देखी होगी जो कि बहुत पुराने टाइम की हैं, है ना। देखा है ना, बहुत सारा आर्किटेक्चर ऐसे है जो पास्ट से लेके अब तक एग्जिस्ट करता है। दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है मुगल्स के टाइम से, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, किंग्स थे, वो क्या करते थे, बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर्स या बहुत ही ग्रैंड आर्किटेक्चर को वो फॉलो करते थे। और जितने ये छोटे छोटे विलेजेस होते थे ये धीरे धीरे क्या करते थे, ग्रो करते थे और कन्वर्ट हो जाते थे किसमें, टाउन्स में, ठीक है। छोटे छोटे विलेजेस आगे चल के कन्वर्ट होते थे, जब वो डेवलप हो जाते थे तो टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते थे। But what was the reason for selecting specific places? And how did these places grow? ये कह रहे हैं देखो, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लेसेस को ग्रो करने के लिए सिलेक्ट किया जाता था, कि कौन से एरिया को डेवलप करना है, और क्या हाउ डिड दीज प्लेसेस ग्रो, किस तरीके से ये प्लेसेस ग्रो करते थे पास्ट में, ठीक है। इसको हम अभी देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे विलेजेस को हम चूज करते थे कि इन्हें हमें डेवलप करना है या इनको हमें ग्रो करना है, और किस तरीके से फिर वो ग्रो होते थे, ठीक है। कैसे विलेजेस जो है टाउन में कन्वर्ट होते थे। To understand this, let us go to a location on the banks of the Kaveri River.
In the 12th and 13th centuries, under Rajaraja Chola, the king of the Chola dynasty, Tanjavur, Urayur, and Kurandai, now known as Kumbakonam, developed to become major towns. But it was Tanjavur that became the center of cultural, religious, and administrative activities. क्या बताया आपको, कावेरी नदी के आसपास जितने भी ये एरियाज थे सबसे पहले ये डेवलप हुए थे। क्लियर, इनका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो तंजावुर एरिया था सबसे ज़्यादा डेवलप यहाँ का कल्चर हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डिवोटेड था। इसने बहुत सारे टेम्पल टाउन्स यहाँ पे क्रिएट करे थे और अपने एरिया को काफ़ी डेवलप किया था। क्लियर, On the generally flat plains of Punjab, the golden river Kaveri and its tributaries flow to dominate this landscape. It gradually slopes towards the sea, unbroken by major hills or valleys. The ancient rulers utilized this fertile land for agriculture. क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कावेरी, देखो कोई भी नदी होती है उसके आसपास का जो रीजन होता है बहुत फर्टाइल होता है, पता है ना आपको, क्योंकि जहाँ से रिवर फ्लो करके जाती है तो वो एरिया, वहाँ पे बहुत सारे जो सेडिमेंट्स रिवर लाके इकट्ठे करती है, उससे वो एरिया, वो मिट्टी जो है बहुत फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या था, जो कावेरी नदी थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी जो आगे चल के सी में मिलती थी, ठीक है, सी में जाकर ड्रेन आउट हो जाती थी, तो बीच में वो बहुत बड़ा एक जो है फर्टाइल लैंड क्रिएट कर रही थी। ठीक है, फर्टाइल लैंड क्रिएट हो रहा था तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत जो है ग्रो कर रही थी। जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पे कृषि तो अच्छी होगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हो रहा था कि क्राफ्ट पर्सन या एग्रीकल्चर, ये हर चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रही थी क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी, सॉइल बहुत अच्छी थी। Soon settlements appeared at these places and economic opportunities developed. जो भी एरिया नदी के पास होता है, देखो नदी के पास फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल लैंड का मतलब ये हो गया कि लोग वहाँ पे अच्छे से खेती कर सकते हैं। अब लोग जब खेती करेंगे वहाँ पे तो क्या होगा, लोग धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब जिसके खेत हो जाएंगे वहाँ पे वो धीरे धीरे क्या करेगा, वहाँ पे सेटल होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है जनरली जब हम पहले की सभ्यताओं के सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी, हमने देखा था ना कि कैसे इंडस नदी के किनारे ही सबसे पहले जो है सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। नदी के किनारे ही लोग धीरे धीरे सेटल होते हैं, क्योंकि नदी क्या है, वाटर का सोर्स है। वाटर किस किस चीज़ के लिए, पीने के लिए चाहिए लोगों को, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। तो जनरली जो कोई भी कल्चर हुआ या कोई भी जो विलेजेस हुए, टाउन हुए, वो सबसे पहले नदी के किनारे पे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या था, सेटलमेंट्स अपीयर्ड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डेवलप, कहा कावेरी नदी के किनारे बहुत सारी सेटलमेंट्स अपीयर्ड होती है, यानी कि सेटलमेंट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे गांव, लोग आके यहाँ पे बसने लगे थे, रहने लगे थे। ठीक है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, जिनसे लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे यहाँ पे आके, ठीक है, या फिर कोई क्राफ्ट्स का काम कर रहे थे, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे होने लगी थी और लोग सेटल हो रहे थे। ठीक है, The people's religious beliefs inspired them to build temples. Temples then attracted more people as pilgrims. The place began to bustle with additional activities that sprang up from the pilgrims' visits. देखो क्या होता है, जब लोगों का कल्चरल बिलीफ बढ़ता है, रिलीजियस बिलीफ बढ़ता है, धार्मिक आस्था लोगों की बढ़ती है, तो लोगों ने मंदिर बनवाने शुरू करे। ठीक है, मंदिर जब बन गए तो धीरे धीरे वहाँ पे पिलग्रिमेज स्टार्ट हुआ, यानी कि तीर्थ यात्री आने लगे। ठीक है, तो तीर्थ यात्री जब किसी जगह पे आते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी भी मंदिर में या किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फूलों की दुकान होती है ना, और जो मंदिर से रिलेटेड जितना सामान होता है उनकी छोटी छोटी दुकानें होती है ना। तो क्या हो था, यहाँ पे भी ऐसा ही था, जब मंदिर बना तो तीर्थ यात्री आने लगे, तो गार्लैंड मेकर, माला बनाने वाले लोग, तो स्टूडेंट्स टेम्पल टाउन आपको समझ में आया क्या होते हैं, जिनकी एक्टिविटीज जो है
टाउन टेम्पल से रिलेट करती है, जैसे कि टेम्पल के पास ही गार्डन मेकर मिलेगा आपको, ठीक है, या कोई प्रसाद बनाने वाला होगा, या फिर कोई धर्मशाला होगी तो धर्मशाला को चलाने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो क्या टेम्पल टाउन कैसे डेवलप होता है, जब धीरे धीरे टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लोग ही आसपास बसने लगते हैं, चाहे वो पुजारी है, ठीक है, चाहे मंदिर में की साफ सफाई करने वाले लोग हैं, चाहे मंदिर में कोई सामान बेचने वाले लोग हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मंदिर के पास ही इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई माला बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, या कोई कोकोनट सेल कर रहा है, तो ये इनका बिजनेस बन जाता है, ये इनका ऑक्यूपेशन बन जाता है, और फिर धीरे धीरे ये इन पे मंदिर के पास ही घर बना के रहने लगते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या एमर्ज होता है, एक टेम्पल टाउन एमर्ज होता है, एक टेम्पल टाउन बनता है। जैसे मथुरा वन देखा होगा आपने, ठीक है, हरिद्वार देखा होगा, ये सब क्या है, टेम्पल टाउन है। मेनली लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से टेम्पल टाउन जो है क्रिएट होते हैं। क्लियर। तो ये ऐसे हमारे एमर्ज हुए टेम्पल टाउन्स। क्लियर। ट्रेडर्स कौन होते हैं, देखो ट्रेडर्स बेसिकली यही लोग होते हैं जो कि टेम्पल टाउन की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मंदिर में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक पुजारी होता है, ठीक है। पुजारी होगा तो वो क्या करेगा, मंदिर में ही रहेगा या मंदिर के आसपास रहेगा, ठीक है। और मंदिर में जितना भी फंड आएगा, जो भी लोग जो है वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसको कलेक्ट करता है वो, ठीक है। और हमने स्टडी किया था ना कि कभी कभी क्या होते थे, जो जमींदार होते थे वो टेम्पल्स को ही राइट दे देते थे कि अपने एरिया का टैक्स जो है वो आप ही कलेक्ट करोगे। तो जनरली जो मंदिर के पुजारी होते थे वो ही टैक्स भी कलेक्ट करते थे, और उसको फिर वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या डेवलपमेंट में उसको स्पेंड आउट करते थे।